बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जितना हो सकता है मैं उनकी जवाबात दे रहा हूं। जो जवाबात मैं वहां पे नहीं दे रहा उनको मुख्तलिफ वीडियोस में कवर कर रहा हूं। अमूमन तौर पे दोस्तों की तरफ से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं ऑलरेडी उन पे वीडियोस बना चुका हूं। इस वजह से लाजमी तौर पे लास्ट वीडियोस देखा करें। आने वाले वक्त में मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि वीडियोस के नीचे आपको प्ले लिस्ट के खुद लिंक प्रोवाइड किया करूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप डायरेक्ट उस मुतलका लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकें। इंशाल्लाह ताला ये भी अनकरीब शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा उनमें सबसे पहले तो जो न्यूज़ में जो पहला आपको हिंट नज़र आएगा, जिसमें एक अहम कंपनी की जो है ऑफ़र है, उसके बाद नेशनल पुलिस की कार्रवाई है। ये दो न्यूज़ आपको पहले एक हेडलाइन में बताऊंगा। उसके बाद बैंक की तरफ से जो कमीशन है वो जो वसूल किया जाता है हर 3 महीने के बाद, उसके बारे में एक बहुत अच्छा ऐलान है, एक बहुत बड़ी ऑफ़र है, एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि हुकूमत की तरफ से आपको बताया गया कि आप इस तरीके के साथ अपने कमीशन को सेव कर सकते हैं। उस पर बात करेंगे। वालिदैन बेटे या बेटी को किस तरह बुलवा सकते हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे। जो 18 साल से उम्र जिनकी बढ़ जाती है, स्पेन में हो या बरतानिया में, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्वीडन हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है इमिग्रेंट्स के बारे में। अब इमिग्रेंट्स के साथ किस तरह से वो आने वाले वक्त में अपने कवानीन को इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो है एक अहम कंपनी की ऑफ़र। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने 1.5 महीने में मैंने भी 1-2 मरतबा आप लोगों के साथ बात किया कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ख़ास राहत दी जाएगी स्पेन में रहने वालों को सितंबर से दिसंबर तक। लेकिन इस ख़ास राहत में एक और कंपनी जो नई शुरू हुई है उसने एक नई ऑफ़र दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद और अनबिलीवेबल है। उसने ऑफ़र दी है कि सिर्फ और सिर्फ 18 यूरो में आप बार्सिलोना से मैड्रिड जा सकेंगे और मैड्रिड से बार्सिलोना आ सकेंगे। ये एक बड़ी ऑफ़र है। इस कंपनी का नाम है आरियो, यानी कि IRYO। इसने कहा है कि 18 यूरो में हम जो है आपको ऑफ़र देंगे। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि 18 सितंबर से, ये जो 18 सितंबर आ रही है उसमें आपको जो है वो आपने शुरू करनी है। आज 18 सितंबर है और आज आप ये शुरू कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि आज से आज ये बुकिंग शुरू है और ये 25 नवंबर को आपको पहली ट्रेन दस्तयाब होगी, यानी कि 25 नवंबर से ये शुरू होगी। लग ऐसा रहा कि ये ख़ास तौर पे जो क्रिसमस का सीज़न है उसमें ये ऑफ़र देना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ये एक अच्छी ऑफ़र है। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू है इस कंपनी की, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। IRYO पे जाएंगे तो जो रेनफी स्टेशन कोई भी है वहाँ से आप भी निकाल सकते हैं काउंटर से, और ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं। नेशनल पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। आपको ये बताता चलूँ कि नेशनल पुलिस ने ये कार्रवाई की है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। एक आपको मफहूम बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग असल में कौन सी अमाउंट भेजने को कहते हैं, क्या रिया, इंबिया या इस तरह की जो और वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, इससे जो हम भेजते हैं ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि ये आपको निगरानी के तौर पे आपको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। यही वजह है कि 3 महीने में आप 3000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है उसकी कोई भी तादाद नहीं होती, उसमें आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो गवर्नमेंट उसकी हौसला शिकनी करती है और वो ऐसे गिरोह के साथ जो है वो अमाउंट पहुंचने का ख़तरा होता है जो कि समाज को, जो कि माशरे को किसी भी ख़तरे में डाल सकते हैं। तो इसी वजह से इस पर ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। असल में बरतानिया में और स्पेन में इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 200 मिलियन यूरो तक की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको पकड़ा गया है और इसके साथ साथ उनसे बड़ी अमाउंट भी पकड़ी गई है। आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बड़े लेवल का धंधा है। इसमें एक ख़ास सरगना जो कि बड़े लेवल के गिरोह का सरगना था उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहा था। तमाम चीज़ें जिसको हुंडी कहते हैं ये भी इल्लीगल है, जिसमें आप किसी को रकम यहाँ पे देते हैं और वो वहाँ पे रिसीव करते हैं, ये भी सरकारी तौर पे इल्लीगल है। दुनिया के हर ममालिक में इसकी हौसला शिकनी की जाती है, तो इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है।
बैंक का कमीशन ख़त्म करने के बारे में हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है। जैसे कि हर मुल्क में एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे पाकिस्तान में जो है वो स्टेट बैंक है, इंडिया में इंडियन रिज़र्व बैंक है, इसी तरह स्पेन में भी बैंको दी इस्पानिया है। बैंको दी इस्पानिया ने एक आर्डर जारी किया है और उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों ब्रांचेस पे विज़िट किया और लोगों से बात की है, तो उनको एक बड़ा मसला दरपेश है, वो है कमीशन का। यानी कि हर महीने बाद आपसे अच्छा खासा कमीशन लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है सालाना। तो उन्होंने एक नई ऑफ़र पेश किया और तमाम बैंकों को कहा है कि इस ऑफ़र के मुताबिक अकाउंट्स को ओपन करें। वो अकाउंट का नाम दिया गया है बेसिक अकाउंट्स। इसमें सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि लोग जो है वो बेसिक अकाउंट्स ओपन करें, जो कि अब तमाम बैंकों ने अनकरीब शुरू कर देने हैं। ये बेसिक अकाउंट्स क्या होंगे? इनकी सिर्फ और सिर्फ सालाना फ़ीस जो है वो 36 यूरो होगी, जो कभी नॉर्मली हर एक अकाउंट्स की हुआ करती थी, लेकिन अब ये बेसिक अकाउंट जो है ये 36 अकाउंट वाला होगा। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा महदूद है या जिनकी पेंशन आती है सालाना, तो वो ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं करते, कोई भी बिज़नेस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी को सेव रखने के लिए, महफूज रखने के लिए बैंक का इस्तेमाल करते हैं। उनको ये कहा गया है कि वो 36 यूरो सालाना इन अकाउंट्स पे सिर्फ और सिर्फ बैंक की जो है वो कमीशन वसूल करें। इसके साथ साथ जो है वो 120 ट्रांजैक्शंस की इजाज़त दें कि वो सालाना कर सकेंगे। यानी कि साल में आपने 120 ट्रांजैक्शंस करनी है, तो आपको कोई भी किसी तरह का मसला नहीं होगा। मतलब ये कि आपने महीने में 10 ट्रांजैक्शन करनी है, तो साल की 120 ट्रांजैक्शंस होगी। 10 ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉर्मली एक हाउस होल्ड जो अकाउंट होता है उसका ही बामुश्किल हो पाता है। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं या उससे अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अकाउंट हैं, वहाँ पे तो ट्रांजैक्शंस काफ़ी होती हैं, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं बैंक के बड़े बड़े कमीशन। लेकिन ये जो बेसिक अकाउंट्स होल्डर है जो कि महदूद सरमाया रखते हैं या इनकम रखते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी ऑफ़र है। लाजमी तौर पे आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। ये तमाम बैंक्स में अनकरीब अकाउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपने इसी अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकेंगे बेसिक अकाउंट में। अगर आपकी बैंक ऐसा करने से इनकार करती है तो आप अपने इस अकाउंट को बंद करके बेसिक अकाउंट खुलवा सकेंगे, जो इस कैटेगरी में आएगा। वालिदैन बेटा या बेटी को किस तरह बुलाएं जो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं? रिसेंटली एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी वाइफ स्पेन में रहते हैं, मेरी वाइफ के पास नेशनलिटी है, कुछ बच्चों के पास भी नेशनलिटी है, मेरे पास परमानेंट है और हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके पास परमानेंट है। तो आप ये बताएं कि मेरे जो ससुर और मेरे साला हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं और काफ़ी सालों से हैं, तो वहाँ पे वो सेटल्ड हैं, क्या वो मेरी वाइफ को या हमको वहाँ पे बुलवा सकते हैं? बिल्कुल बुलवा सकते हैं। सेम इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर बात करें स्पेन से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी सेम इसी रूल के मुताबिक बुलवा सकते हैं स्पेन में। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि करना क्या होता है। करना ये होता है कि सबसे पहले आपने अपनी जो फर्स्ट डॉटर या सन होता है उसको स्पॉन्सर करना होता है, वो आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपने उनका किसी न किसी जगह पे काम चलवाना होता है, टैक्स पे करना होता है। रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो बंदा फैमिली अप्लाई करता है, वो बेटी हो या बेटा हो। वो काम करने के बाद जो ख़ास एक तादाद होती है, एक ख़ास एक इनकम होती है जो शो करनी होती है कि मैं अपनी फैमिली को पाल सकता हूँ, वो उन्होंने वहाँ पे जाके काम करना होता है। उस अरसे में फैमिली को उसी जगह पे रहना पड़ता है जहाँ पे वो उनकी होम कंट्री है। इस वजह से पहले वो फ़र्द जाएगा, वो वहाँ पे सैलरीज तमाम चीज़ें अरेंज करेगा, वो फिर बाकी फैमिली अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, या अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को और बच्चों को वो फिर अप्लाई करेगा और वो भी उनके बिहाफ पे उस कंट्री में चले जाएंगे। ये तरीका जिसके मुताबिक तमाम कार्रवाई की जाती है। इसके बाद अब बात करते हैं आखिर में स्वीडन हुकूमत के बारे में। स्वीडन हुकूमत, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे पिछले चंद महीनों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एहतजाज हुए और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मसाइल रहे। तो उनकी हुकूमत ने अब कुछ ऐसे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं जो कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है।
अब जो उनके मिनिस्टर हैं इमिग्रेंट्स के, उन्होंने भी अनाउंस किया है, बाकी हुकूमत की जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी ये सामने बात आई है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जिनको स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती, इसके साथ साथ वो हमारे माशरे की हिस्ट्री के बारे में या कोई भी चीज़ नहीं जानते। अब अगर आप PR नेशनलिटी तो दूर की बात रही, अगर BR भी आप लेना चाहेंगे स्वीडन की तो आपको लैंग्वेज कोर्स पास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक और एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जो कि माशरे के बारे में। मैं शॉर्टकट में यही आपको बताऊंगा, जिस तरह हम यहाँ पे स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं सेम इसी तरह आपको वहाँ पे अगर आपने PR अप्लाई करनी है तो 2 एग्ज़ाम पास करना पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिल या दोस्त का स्पेनिश लैंग्वेज का, वहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज का पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे CCSE का यानी कि इनके माशरे के बारे में जानने का एग्ज़ाम है, इसी तरह स्वीडन में भी देना पड़ेगा PR लेने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी वो ये कानून ला रहे हैं और अनकरीब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।